हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद खुशी। आज हम पढ़ेंगे होमोजेनस कैटलिस्ट के बारे में। आपने कभी सोचा है कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड कैसे बढ़ती है बिना रिएक्टेंट्स को चेंज किए? उसका रीजन क्या होता है? कैटलिस्ट होता है। तो हम समझेंगे होमोजेनस कैटलिस्ट को सिंपल वे में। कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होती है जो केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देती है, लेकिन रिएक्शन के एंड में क्या करती है, वो खुद अनचेंज्ड होती है। मतलब कि एंड में खुद अपनी अमाउंट और प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करती है। तो फॉर एग्जांपल a प्लस बी इक्वल टू ए बी हो गया। कैटलिस्ट के टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? होमोजेनस कैटलिस्ट और हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। हम होमोजेनस कैटलिस्ट को अभी समझेंगे। होमोजेनस कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होता है जो रिएक्टेंट्स के सेम फेज में होते हैं। यदि कैटलिस्ट क्या है, लिक्विड फेज में है, तो रिएक्टेंट भी क्या होगा? लिक्विड फेज में। यदि रिएक्टेंट गैस फेज में है तो कैटलिस्ट भी क्या होगा? गैस फेज में। मतलब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो होते हैं वो सेम फेज में होते हैं। तो जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट एक ही स्टेट में होते हैं, गैस या लिक्विड, तब उसे क्या कहते हैं? होमोजेनस कैटलिस्ट कहते हैं। जनरली होमोजेनस कैटलिस्ट जो होती हैं वो लिक्विड या गैसेस फेज में ही होती हैं, इसलिए ये स्मूथ और यूनिफॉर्म रिएक्शन में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है का ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो कैटलिस्ट का काम करता है। यहाँ क्या है, सभी सब्सटेंस गैसियस फेज में है और रिएक्टेंट भी और कैटलिस्ट भी दोनों क्या है? गैसियस फेज में। इसलिए ये एक होमोजेनस कैटलिस्ट कैटालिटिक रिएक्शन कहलाती है। मतलब क्या हुआ, कैटलिस्ट और रिएक्शन दोनों एक ही स्टेट में है। कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में है। तो क्या होता है, यहाँ पे स्मूथ तरीके से चलती रहती है और रिएक्शन क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। सेकंड रिएक्शन क्या है, यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। जो सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस का, जब यहाँ पे क्या होता है, सुगर यानी C12 H22O11 को वाटर के साथ में एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। यहाँ एसिड क्या है? H+, जो होमोजेनस कैटलिस्ट का काम करता है, क्योंकि ये भी क्या होता है? सेम लिक्विड फेज में प्रेजेंट होता है। यानी जब रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट एक ही लिक्विड में मिक्स हो जाती हैं, तब रिएक्शन क्या हो जाती है? होमोजेनस हो जाती है। अब हम समझते हैं ये कैटलिस्ट एक्चुअली रिएक्शन में करता क्या है। होमोजेनस कैटलिस्ट की वर्किंग क्या होती है? इंटरमीडिएट कंपाउंड्स फॉर्मेशन थ्योरी से समझी जाती है। इस थ्योरी के हिसाब से कैटलिस्ट रिएक्टेंट्स के साथ मिलकर एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। ये कंपाउंड क्या करते हैं? रिएक्शन के नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट देते हैं और कैटलिस्ट फिर से फ्री हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? ए है और कैटलिस्ट है। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? इंटरमीडिएट, जो क्या है? अनस्टेबल है। जो ये इंटरमीडिएट है वो रिएक्टेंट बी से मिलके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट, और कैटलिस्ट को फ्री कर दे रहे हैं। नया प्रोडक्ट बनाया और कैटलिस्ट को क्या कर रहे हैं? फ्री कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या कर, नाइट्रोजन ऑक्साइड पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? NO2 बना रहे हैं, जो क्या है? इंटरमीडिएट बनाते हैं। फिर से ये इंटरमीडिएट SO2 से रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट SO3 बनाते हैं और कैटलिस्ट NO को फ्री कर देते हैं। इस तरह क्या करते हैं? कैटलिस्ट खुद रिएक्शन के बाद वापस मिल जाता है, इसलिए उसकी क्वांटिटी और प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। अब हम समझेंगे होमोजेनस कैटलिस्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। पहली बात क्या होती है? होमोजेनस कैटलिस्ट और रिएक्शन सेम फेज में होते हैं। रिएक्टेंट्स के जो होती हैं सेम फेज में होती हैं, यानी कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स सेम फेज में होते हैं। यानी दोनों, यदि कैटलिस्ट गैसेस फेज में है तो रिएक्टेंट्स भी क्या होगा? गैसेस फेज में होगा। यदि लिक्विड में है तो लिक्विड फेज में होता है। इस वजह से कैटलिस्ट को रिएक्शन मिक्सचर में से अलग करना, यानी सेपरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्या होती है, जो सेम फेज में मिक्स होते हैं, इसलिए रिएक्शन के बाद कैटलिस्ट को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सेकंड क्या होता है, जो होमोजेनस कैटलिस्ट की थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए तो ये कैटलिस्ट अपना इफेक्ट खोना शुरू कर देता है। जैसे कुछ मेटल कॉम्प्लेक्स कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर में टूट जाती हैं, इसलिए ये मॉडरेट कंडीशन में बेस्ट काम करती हैं। थर्ड क्या होता है, जो होमोजेनस कैटलिस्ट का सबसे कॉमन एग्जांपल क्या होता है? मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन फेज में होते हैं और रिएक्शन को क्या करते हैं? स्मूथ बनाते हैं। होमोजेनस कैटलिस्ट मोस्टली मेटल कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में मिलते हैं, जो रिएक्शन को कंट्रोल भी करते हैं और
दोनों करते हैं, कंट्रोल और स्पीड दोनों करते हैं। होमोजीनियस कैटलिस्ट की फोर्थ पॉइंट होता है, जो होमोजीनियस कैटलिस्ट की एक्टिविटी मॉडरेट होती है, लेकिन उनकी सेलेक्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। एक्टिविटी का मतलब क्या है, रिएक्शन को फास्ट करने की कैपेसिटी, मतलब वो मीडियम होती है। सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना, मतलब वो हाई होती है। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए ही काम करती हैं, इसलिए उन्हें क्या कहता है, इंडस्ट्रियल रिएक्शन में प्रेफर किया जाता है। तो ये कैटलिस्ट स्लो नहीं, स्मार्टली काम करती हैं, मतलब जो सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाते हैं जो चाहिए होती हैं। सो होमोजीनियस कैटलिस्ट का कैरेक्टर क्या होता है, फर्स्ट में सेम फेज होने की वजह से सेपरेशन क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है और मोस्टली मेटल कॉम्प्लेक्स होती हैं। फोर्थ क्या है, मॉडरेट एक्टिविटी बट हाई सेलेक्टिविटी होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में। तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।